बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बकरा ईद की स्पेशल रेसिपी मटन स्टू। बहुत मज़ेदार बनता है और बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। तो बस जल्दी से पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने तमाम चीज़ें रखी हैं, बारी बारी मैं आपको बताती जाऊँगी। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ हाफ़ के जी के करीब मेरे पास मटन है और ये मैं चापे यूज़ कर रही हूँ। आप मिक्स बोटी भी यूज़ कर सकती हैं। 4 मीडियम साइज़ की प्याज है बारीक कटी हुई। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं बारीक कटे हुए। अदरक है जूलियन में कट करके रखी हुई है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया है। थोड़े से लहसुन के दाने हैं चॉप्ड हुए हुए। 7 से 8 हरी मिर्चें हैं। नमक मैं यूज़ कर रही हूँ। और क्योंकि ये स्ट्यू बिल्कुल खड़े मसालों से बनता है तो यहाँ पे मसाले मैं आपको बता दूँ, लाल मिर्चें हैं, साबुत काली मिर्चें, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, 2 तेज़ पत्ते और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। तो ऑयल के अलावा यहाँ पे तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। पैन गरम करके हम सबसे पहले उसमें ऑयल डालेंगे और ऑयल जैसे ही गरम हो जाएगा तो हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। और प्याज को हमें इतनी देर कुक करना है कि ये बस सॉफ्ट हमें इसे करनी है, हमें इसे ब्राउन नहीं करना। यहाँ पे जैसे ही प्याज थोड़ी पकना शुरू हो जाएगी तो मैं इसमें जो जितने भी खड़े मसाले मैंने आपको बताए वो सारे ऐड कर दूँगी ताकि इनका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। प्याज के साथ ही पकते रहेंगे, इनका अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। और इसको लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए मैंने कुक किया है। तो यहाँ देखें कि अच्छी सी प्याज सॉफ्ट हो चुकी है, ब्राउन नहीं की है, सिर्फ हमने प्याज को सॉफ्ट करना है। तो बस यहाँ पे अब इसमें साथ साथ ही मैं पहले लहसुन जो चॉप हुआ मेरे पास रखा है वो ऐड कर दूँगी। 4 से 5 दाने मैंने लहसुन के लिए हैं, उसको चॉप कर लिया है। और अदरक का 1 पीस लिया था और उसको भी मैंने बारीक बारीक जूलियन कट कर लिया है। तो इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए इसे भी कुक कर लेंगे प्याज के साथ। तो बस यहाँ पे जैसे ही ये थोड़ा सा हमें लगेगा कि हाँ ये कुक हो गया है तो हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे और थोड़ी सी इसकी आंच तेज़ करके और गोश्त को भून लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मटन की चापे यूज़ करी हैं, अगर आप चाहें तो मिक्स बोटी भी यूज़ कर सकती हैं। मेरे पास इस वक्त चापे ही घर में हैं तो मैंने वही यूज़ करी हैं। और या फिर अगर आप चाहें तो बीफ का भी बिल्कुल इसी तरह ही बना सकती हैं। तो थोड़ा यहाँ पे मैंने आंच को तेज़ किया है और 1 से 2 मिनट के लिए हम गोश्त को अच्छी तरह से भूनेंगे और साथ साथ चमचा चलाते रहना है ताकि कहीं ना प्याज जलना शुरू हो जाए। यहाँ पे गोश्त भुन गया है तो मैं इसमें टमाटर भी ऐड कर दूँगी। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं बारीक कटे हुए, इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और साथ ही साथ मैं इसमें नमक ऐड करूँगी 1 टीस्पून के करीब। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड करें जैसे आपके घर में इस्तेमाल होता है। तो बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि ये खड़े मसालों से ही बनता है तो इसमें कोई भी पाउडर जो हमारे पास मसाले होते हैं वो तो इसमें कुछ भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पे देखें मैंने बस अब मैं इसको तकरीबन 1 से 1.5 कप के करीब मैं इसमें पानी ऐड करके और इसको कवर करके रख दूँगी हल्की आंच पे आधे घंटे के लिए ताकि अच्छे से गोश्त इसका यानी कि गल जाए मटन का। और अगर आपके यहाँ गोश्त की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो आप 2 कप पानी भी यूज़ कर लें। पानी ऐड करके यहाँ पे मैं मिक्स कर लूँगी इसे और कवर कर देंगे इसे ताकि गोश्त हमारा अच्छा सा गल जाए। और बीच बीच में हम इसे चेक करते रहना आधे घंटे के दौरान। तो यहाँ पे देखें जी आधा घंटा हो गया है और गोश्त मैंने चेक कर लिया, बोटी बहुत अच्छे से गल चुकी है। तो बस मैं इसमें हरी मिर्चें डाल दूँगी। हरी मिर्चें 7 से 8 हैं और हरी मिर्चें डाल के भी हम तकरीबन 1 मिनट के लिए इसे कुक कर लेंगे ताकि अच्छी सी हरी मिर्चों की खुशबू आने लगे। और फ्लेम मैंने यहाँ पे थोड़ी सी हाई की है। और यहाँ पे देखिए 1 मिनट हो गया और बस अब ये बिल्कुल तैयार है माशाल्लाह से। बस मैं इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करूँगी
थोड़ा सा मैंने गार्निशिंग के लिए रोका है। और मटन स्ट्यू बिल्कुल यहाँ पे रेडी है। और फ्लेम ऑफ करके बस मैं डिश आउट कर लूँगी। और यहाँ पे देखिए जी, मैंने स्ट्यू डिश आउट कर लिया है और बहुत ही मज़ेदार बना और बहुत इसकी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और ये एक बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी है, ख़ास तौर पे बकरा ईद के दिनों में जब हम चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा बना लें कि जो जल्दी बन जाए और जिस टेस्ट वाइज भी यानी कि बहुत ज़बरदस्त हो। तो ये रेसिपी ऐसी ही होती है कि बहुत जल्दी से और बहुत मज़ेदार ये तैयार होती है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखें। स्टे सेफ एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।